नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस लाते रहते हैं। क्वेश्चन सीरीज या फिर हम कभी कभार स्टेट्स का भी लाते हैं। तो आज हम इंडियन जियोग्राफी की क्वेश्चन सीरीज लाए हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में है? नाथुला, बारालाचला, लिपुलेख या चांगला? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर अब हम देखेंगे। नाथुला दर्रा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह है सिक्किम में और हम इसे रेशम दर्रे के नाम से जानते हैं। इसे 1962 में बंद करा दिया गया था, जब चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, और 2006 में इसे वापस खोल दिया गया था। और जो बारालाचाला है वो भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा है हमारे हिमाचल में, और इधर से होता है चेनाब नदी का उद्गम। लिपुलेख दर्रा भी नहीं है, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा है वो तो हमारे उत्तराखंड में है, और यहाँ से इस दर्रे को जाना जाता है मानसरोवर यात्रा के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चांगला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी या फिर महाबलेश्वर? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो फिर आपको पता ही है कि महाबलेश्वर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह है हमारे वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि पश्चिमी घाट में। यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अन्नाईमुड़ी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि ये तो है अन्नामलाई हिल्स में, तो हो ही नहीं सकता कभी। डोडा बेटा ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा नीलगिरी हिल्स में है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हमारे दक्षिण भारत की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महेंद्रगिरी। ये हमारी उड़ीसा में है। और अब हमारा तीसरा प्रश्न, कौन सी नदी भारत पाक सीमा बनाती है? सिंधु, चेनाब, झेलम या रावी? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झेलम। अब हमारा चौथा प्रश्न, रावी का पुराना नाम क्या था? वीतसता, अशिकिनी, पुरुषनी या फिर विपासा? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो जो वितसता है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नाम है हमारा झेलम का, और अशिकिनी ये नाम तो चेनाब का है, तो ये भी नहीं हो सकता। पुरुषनी, हाँ यही है रावी का नाम। और जो विपासा है यह नाम तो हो गया ब्यास का, तो ये भी नहीं हो सकता। एक नाम होता है शतुद्री, ये नाम होता है सतलज का, तो इसे भी आप याद रखें। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती हैं? प्रयागराज, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रुद्रप्रयाग। क्योंकि जो कर्ण प्रयाग है वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो जो है हमारा वो हमारा जो पिंडार गंगा है वो जब अलकनंदा से मिलती है उस जगह को कर्ण प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। प्रयागराज भी नहीं है, यहाँ पर गंगा और यमुना मिलते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होए, क्योंकि यहाँ नंदाकिनी है और यहाँ पर मंदाकिनी है। और इसके अलावा एक देवप्रयाग होता है, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। इसके बाद गंगा का निर्माण होता है। और अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, जयसम्मद या ढेबर झील या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। जो चिल्का झील है वो तो बिल्कुल नहीं है, ये उड़ीसा में है चिल्का झील, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील नहीं है। तो फिर इसमें आप कंफ्यूज ना होए। और जो ये लोकटक झील है ये भी नहीं है, ये मणिपुर में स्थित है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जयसम्मद या ढेबर झील भी नहीं है। ये कृत्रिम झील जरूर है, लेकिन यह राजस्थान में है, जिसे जयसिंह जो राजा जयसिंह थे उन्होंने बनवाया था, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। और जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है
ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि किसी एक बांध के पीछे है। तो अभी आपको उसका आंसर अगले क्वेश्चन में बताना है। तो प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस बांध के पीछे बनी है? सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, कोयना बांध या रिहंद बांध? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर ही है। नदी के नाम पर ही इस बांध का नाम पड़ा है। और जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की एक सहायक नदी है, और सोन नदी आगे जाकर गंगा में मिलती है। और जो कोयना नदी है वो नहीं है कोयना बांध, क्योंकि यह है कोयना बांध कोयना नदी पर। और जो ये बांध है वो है महाराष्ट्र में। उकाई बांध भी नहीं है, क्योंकि उकाई बांध है तापी नदी पर, और जो कि है गुजरात में। और सरदार सरोवर बांध भी नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है, ये भी गुजरात में ही है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात या शिव समुद्रम जलप्रपात? तो अब आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम इसके आंसर पे बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात बिल्कुल नहीं है, यह तो है कावेरी नदी पर, इसके ऊपर और कुछ वो नहीं है। और जो चूलिया जलप्रपात है वो भी नहीं है, ये तो हमारा है चंबल नदी पर। और जो कुंचिकल जलप्रपात है वो भी नहीं है, ये वराही नदी पर है, और ये कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, लेकिन सीधा गिरने वाला नहीं, ये सीढ़ीदार है। तो फिर अब जो है गरसोप्पा इसका सही उत्तर है। गरसोप्पा जलप्रपात यह है हमारी क्या नाम है, शरावती नदी पर। और इसको हम जोग जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न, थीन बांध किस नदी पर है? रावी, चेनाब, तीस्ता या दिहांग? आपका टाइम शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो उत्तर है वो है रावी। रावी इसका सही उत्तर है। रावी पर एक और इम्पोर्टेंट बांध है जिसका नाम है चमेरा, और जो चेनाब नदी है उस पे 3 बांध है थोड़े इम्पोर्टेंट, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। अब आपका अगला क्वेश्चन, मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? खादियावेट, सालसेट, आलियावेट या पम्बन? आपका समय शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सालसेट। खादियावेट नहीं है, और जो आलियावेट है वो भी नहीं है, ये पेट्रोलियम के भंडार की वजह से जाना जाता है। पम्बन द्वीप भी नहीं है। जो ये पम्बन द्वीप है इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि जो रामेश्वरम है वो इस द्वीप पर स्थित है। जैसे कि मुंबई का सालसेट, वैसे रामेश्वरम का पम्बन। तो इसे आप याद करें। धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी अगले सेशन में।